ठीक, देखो पाठ का नाम है बेटा दोन दिवस। दोन का मतलब होता है दो, दिवस मतलब दिन। इस पाठ में लेखक ने बेटा एक श्रमिक इंसान के बारे में बताया है। श्रमिक मतलब क्या होता है? वह इंसान जो अगर एक दिन काम पे ना जाए तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, एक मुहावरा समझ सकते हो वैसा। तो इस पार्ट में आपको एक उस इंसान के बारे में पढ़ना है कि वो इंसान अगर काम पे जाए ही ना तो उन्हें घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक दिन में छुट्टी कर लिए ना तो मान लो उनके घर में उस दिन सब भूखे रहेंगे। तो ऐसे लोगों को श्रमिक बोलते हैं। श्रमिक मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करके कमा के मतलब रोजी रोटी उनका रोज का रहता है। तो उन्हीं के बारे में लेखक ने ये चैप्टर में बताया है। तो यहाँ पे दोन दिवस, दोन मतलब होता है दो, दिवस मतलब होता है दिन। चलो ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देखते क्या बोला। या देखो, या कवितेतून दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले। ध्यान से सुने बेटा, वाट पाहण्यात मतलब होता है इंतजार करना। वाट मतलब इंतजार, पाहण्यात मतलब होता है ना कि देखना। अभी यहाँ पे जो गरीब इंसान है ना, वो क्या सोचता है कि चलो दो दिन तो मेरे दुख में चले गए, कब मेरे दो दिन अच्छे आएंगे, दो दिन कब मेरा आगे का अच्छा आएगा। उसी को बोलते हैं बेटा वाट पहाड़ियात गेले। वाट मतलब इंतजार करना। किस चीज का इंतजार करना? अच्छे दिन का। उसी को बोलते हैं वाट पहाड़ियात गेले। दोन दिवस दुखद गेले। दुखद मतलब दुख में। दो दिन तो मेरा दुख में चला गया। गेले मतलब बेटा गया, पास की बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलता है? दो दिन तो मेरा दुख में चला गया है, अब जो दो दिन आने वाला है काश वो मेरा दो दिन काफी अच्छा हो। उसी को बोला जा रहा है वाट पहाड़ियात गेले। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आपको जो पढ़ोगे ना बेटा यहीं से है, वाट पहाड़ियात गेले दोन दिवस गेले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या बोला है? असे जीवनाचा वास्तव चित्र रेखाटला भाकरीचा चंद्र। भाकरी मतलब होता है बेटा रोटी। ठीक है, यहाँ पे लेखक ने ना बेटा रोटी का कंपेयर किया है चंद्र यानी कि चांद, जो आसमान में चांद होता है ना बेटा, उससे क्या किया है? कंपेयर किया है। क्या कंपेयर किया है? कि भाकरी चंद्र शोधनाचा जिंदगी बर्बाद झाली। मतलब जिंदगी मतलब होता है आपकी लाइफ, बर्बाद मतलब वही समाप्त होना। राइटर बोलता है कि इस पार्ट में एक वह इंसान जो रोटी के टुकड़े के लिए अपनी पूरी लाइफ क्या किया है? वो बर्बाद कर लिया है। क्या शोधना? शोधना मतलब होता है बेटा ढूंढना। क्या ढूंढना? भाकरी। मतलब भाकरी मतलब एक रोटी का टुकड़ा ढूंढने के लिए। अब रोटी का टुकड़ा ढूंढना मतलब जब आप काम करोगे आपके पास में पैसे आएंगे तभी तो आप रोटी मतलब कि आप सामान खरीदोगे तो आपके घर में रोटी बनेगा। तो वहीं पे राइटर बोलना चाहता है कि यहाँ पे एक रोटी के चक्कर में मतलब एक ताकि हमारा पेट भर सके, अपने पेट भरने के लिए हमारी जिंदगी पूरा बर्बाद हो गई। किसमें बेटा? मेहनत करने में। तो यहाँ पे असे भीषण जीवन सत्य मतलब जीवन की सच्चाई कवि ने मांडले आहे। मांडले मतलब बताया है। तो राइटर ने इस पार्ट में ये बताया है किस तरीके से एक इंसान का दो दिन तो बर्बाद चले जाता है और दो दिन वो अच्छे दिन की प्रतिज्ञा मतलब सोचता है कि काश दो दिन मेरे अच्छे आए, दो दिन मेरे अच्छे आए, लेकिन उसके चक्कर में वो भी नहीं हो पाता है। और एक रोटी के टुकड़े के चक्कर में एक इंसान की पूरी लाइफ क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। एक इंसान मतलब श्रमिक इंसान जो रोज कमाता है और रोज खाता है। बस यही इंट्रोडक्शन है, बस यहाँ तक ध्यान दे बेटे। ये दो लाइन के ऊपर आपका बेस है। अब नीचे का पूरा लाइन देखो, छोटी सी स्टोरी है, आपको उसमें पूरा समझ लेगा। अगर मीनिंग समझोगे तो कर पाओगे। चलो ठीक है, आ जाओ, ध्यान से सुनना। जो जो वर्ड बोलूंगा अंडरलाइन करना रहो तो कर लेना। दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले। अभी मैंने क्या बताया बेटा? दोन दुखात गेले मतलब यहाँ पे गरीब इंसान जो है उसका दो दिन किस में चला गया बेटा? दुख में चला गया। और जो दो दिन आने वाला है, आने वाला, उसका क्या कर रहा है बेटा? वाट मतलब वाट पहनियात मतलब इंतजार कर रहा है कि कब मेरे दो दिन अच्छे आएंगे। क्या आएंगे? दो दिन अच्छे आएंगे। तो राइटर क्या बोलता है कि मेरे दो दिन तो बर्बाद चले गए और आने वाली की जो मेरी लाइफ है कि काश मेरे आगे का दो दिन अच्छा हो, उसके चक्कर में बैठे मेरी बाकी की पूरी जिंदगी भी क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। हिसाब कर तो, हिसाब मतलब वही बेटा, मैं हिसाब कर तो हिसाब कर रहा हूं आहे किती राहिले डोईवर उन्हाड़े। डोईवर मतलब बोलते हैं ना तुम्हारे सर पे, उन्हाड़े मतलब बोलते हैं ना टेंशन। क्या होता है? टेंशन, मुसीबत मतलब बोलते हैं ना परेशानी। कब तक? कब तक मेरे डोईवर, कब तक मेरे सर पे परेशानी रहेगी? मैं इसका क्या कर रहा हूँ बेटा? हिसाब कर रहा हूँ। ऐसे देखो ना, गरीब फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में बोलते हैं ना कि अपने अभी समझो कि किसी घर में कोई कमाने वाला ना हो तो वो लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है। तो राइटर को घर वाले भी बोलते हैं कि न जाने हमारी जिंदगी कब तक ऐसे चलने वाली है। तो लेखक वही बोलता है कि मैं हिसाब कर रहा हूं कि कब तक, कितनी राही थे मतलब कब तक रहेगा। क्या रहेगा बेटा? दो ही बार मतलब मेरे सर पे क्या रहेगा बेटा? परेशानी रहेगा। इस चीज का मैं हिसाब कर रहा हूं। सैकड़ों बेड़ा चंद्र आला। सैकड़ों मतलब होता है ना कि लाखों बार, कई बार। चंद्र तो बेटा रोज आता है,
चंद्र आता है चले जाता है, सैकड़ों वेला चंद्र आला, चंद्र ये चांद तुम्हारा, कई बार चांद आता है और चले भी जाता है। तारे फूल ले, अब रात का समय है तो तारे तो फूलेगा, तो यहाँ पे कभी कभी आसमान में तारे भी आ जाते हैं। और रात्र धुंध जाली, मतलब धीरे धीरे रात हो गई। असा भाकरीचा चंद्र शोधण्याच्या जिंदगी बर्बाद झाली। ये दो लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझना, उसने राइटर ने क्या बोला। राइटर क्या बोलना चाहता है कि कई बार, लाखों बार चंद्रमा आया, चांद आया, चले भी गया, आसमान में तारे भी आए, रात भी मतलब धुंधली हो गई, लेकिन मैं एक रोटी के चक्कर में, भाकरी यानी बताया बेटा, रोटी के चक्कर में, यानी कि सबका जो चांद होता है वो मतलब ऊपर का चांद होता है, लेकिन यहाँ पे लेखक क्या बोलता है कि जो मेरा चांद है ना, मेरा चांद वो कौन है बेटा, रोटी का टुकड़ा है। क्योंकि चांद को देख के क्या फायदा, चांद तो मेरी पेट मतलब मेरी भूख तो भर नहीं सकता, मेरी भूख भरने वाला रोटी है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने चांद का जो कंपेयर किया है वो किससे किया बेटा, भाकरी से। यहाँ पे कहना चाहता है कि लोगों का जो चांद जो है बेटा ऊपर वाला है। कभी कभी लोग हैप्पीनेस होते हैं, उनके घर की आर्थिक कंडीशन ठीक रहती है, तो वो लोग आराम से मतलब बाहर बैठ के आसमान को एंजॉय करते हैं, तारे वगैरह कभी कभार काउंट करते हैं, आप गाँव में जाते हो तो। लेकिन लेखक क्या बोलते हैं कि मेरे लाइफ में ये दिन कभी आया ही नहीं, मतलब इतनी बार चांद आया, मतलब इतनी बार चांद आया, लेकिन मैंने कभी भी उसे आराम से बैठ के मतलब बोलते ना एक एंजॉयमेंट मूवमेंट कभी किया ही नहीं। आसमान में तारे भी कई बार आए, लेकिन उसका भी मैंने कभी भी एंजॉय नहीं किया। रात्र भी मतलब रात भी हो गई और सुबह भी हो गया, लेकिन कभी भी मैंने आसमान को अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट करते हुए नहीं देखा। सिर्फ मेरे एक रोटी के चक्कर में, भाकरी यानी रोटी के चक्कर में, मतलब जो मेरा रोटी है मैं उसी को अपना चांद मानता हूँ, और उसी के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ क्या हो गई, बर्बाद हो गई। यानी कि एक रोटी के ढूंढने में, रोटी ढूंढना मतलब मेहनत करना, मैं दिन भर काम कर करके मतलब से सुबह में जाना काम करना, रात को थके हारे घर पे आना और सो जाना, तो इतने में कहाँ टाइम मिलता है कि आसमान को चांद तो दे सको। हालांकि देखो शहर में रहने वाले को तो बिल्कुल नहीं, गांव में रहोगे तो एक तरफ बोल सकते हो कि कहीं बाहर खुली हवा के नीचे आप देख भी लो, अपने यहाँ पे कहाँ देखोगे। अगर कहीं पे बाहर मॉर्निंग वॉक, अगर कहीं बाहर पे इवनिंग वॉक करोगे तो आपको क्या पता शाम को देखने को मिल जाए। लेकिन अगर जो इंसान दिन भर दिन काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, तो ऑब्वियसली वो रात को आधे समय टायर्ड रहता है, तो उसे ये सब देखने का तो मौका नहीं मिलने वाला है। तो वहीं पे राइटर स्टार्टिंग के 4 लाइन में उन्होंने बोला, तो वापस से एक बार मैं 4 लाइन समझा देता बेटा, मैं पूछूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। राइटर ने क्या बोला कि 2 दिन तो मेरे दुख में चले गए, और 2 दिन मैं इंतजार करता हूँ कि कब मेरे 2 दिन अच्छे आएंगे, और उन्हीं के चक्कर में मेरी 2 दिन जो मेरे अच्छे आएंगे, उन्हीं का इंतजार करते 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 मेरी बाकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। मैं हिसाब कर रहा हूँ, मतलब मैं हिसाब कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि कब तक मेरे सर पे ये सारी मुसीबतें रहेंगी। कई बार आसमान में चांद आए, कई बार आसमान में तारे आए, रात भी हो गई, लेकिन मैंने कभी भी तारों को, कभी भी चांद को देखने का मौका मिला ही नहीं, कभी भी मैं उन्हें एंजॉयमेंट नहीं कर पाया। सिर्फ एक रोटी के चक्कर में, रोटी को मैं अपना चांद मान के, वही रोटी कमाने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्या कर ली, बर्बाद कर ली। तो स्टार्टिंग का 4 लाइन का बेटा इंट्रोडक्शन था, तो राइटर ने इसमें बताया। चलो ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखो क्या दिया है। ठीक है, 3 पैराग्राफ है, छोटा सा देखो। हे हाथ, हाथ मतलब बेटा भाई आपको ये आपका हाथ। राइटर क्या बोलता है, ये जो मेरे हाथ है ना बेटा, सर्वस्व है। सर्वस्व मतलब सब कुछ। अब तुम ही बताओ बेटा, जो इंसान काम करता है, आपको काम करने के लिए आपसे ज्यादा काम आपका हाथ करता है हर चीज में। कोई भी इंसान अगर कहीं पे मेहनत करता है, गधा मजदूरी वाला काम करता है बेटा, तो उसके लिए हाथ उसका सब कुछ है। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलता है, हे हाथ माझे सर्वस्व। ये जो हाथ है, माझे मतलब मेरा, सर्वस्व मतलब सब कुछ है, मेरा हाथ ही मेरे लिए सब कुछ है। दरिद्र्याकडे गहनाचे राहिले। दरिद्र्याकडे मतलब होता है ना बेटा गरीबी में, गहनाचे मतलब देखो ना, गहनाच मतलब गिरवी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, पहले वो समझो। एक बात बताओ, गिरवी मतलब क्या। यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाहता है कि जो मेरा हाथ है मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं अपने हाथ को स्टॉप कर दूं, मैं काम करना बंद कर दूं, मेरा हाथ रिलैक्स हो जाएगा। अगर मेरा हाथ रिलैक्स हो जाता है तो मेरा हाथ काम नहीं कर पाएगा, और जब मेरा हाथ काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए मैं अपने हाथ को दिन भर कामों में लगा देता हूं, मानो मेरा हाथ कहीं पे गिरवी है। मतलब कि जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, और जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं रोटी, मतलब रोटी का टुकड़ा नहीं खरीद सकता, मैं अपने घर वालों का पेट या अपना पेट नहीं भर सकता। तो लेखक वही बोलते हैं कि ये मेरा हाथ मेरे लिए सब कुछ है, बट दरिद्र्याकडे गहनात राहिले। दरिद्र का मतलब गरीबी में, गहनाच मतलब गिरवी है। मतलब ये जो गरीबी है, गरीबी में क्या रहता है, इंसान का हाथ गिरवी रहता है बेटा। इंसान के हाथ को प्रतिदिन काम करना पड़ता है। आपके शहर में अभी फिलहाल के जितने भी आपके पेरेंट्स बेटा है या आपके पापा लोग हैं, उन्हें मतलब क्या रहता है, उनका हाथ समझे गिरवी है। जिसके यहाँ पे वो काम करते हैं ना बेटा, मानो कि आपके पापा का पूरा जिंदगी मतलब उनके पास में ही है, जहां से पैसे कमाते हैं, तो उसी को गिरवी बोलते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लेखक ने बोला मेरा हाथ मेरे लिए सब कुछ है। अगर कोई अपाहिज है जिसका हाथ कट गया बेटा, उसे कोई नौकरी पे क्यों रखेगा? अगर समझो कुछ हाथ का काम है, अभी ज्यादातर तो देखोगे तो हाथ का ही काम होता है, ठीक है, 95% तो हाथ से ही आपको काम करना पड़ता है, 5% अगर कुछ रहेगा तो उल्टा सीधा, बाकी 95% तो हाथ से ही है। अगर हाथ तुम्हारे पास में है ही नहीं तो तुम्हें कोई काम पे क्यों रखेगा? तो वही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा हाथ है ना वो कहीं पे गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा है? गिरवे। कदी मान उंचवले, मान मतलब होता है जो मेरा सर है ना, उंचवले मतलब ऊंचा। राइटर ने क्या बोलता है, कई बार तो मेरा सर ऊंचा भी हुआ, कभी कलम झाले, कलम मतलब होता है धड़ से अलग होना। राइटर ने क्या बोलता है, तो कई कई बार मैंने लोगों की मदद भी की है। लेखक बोलता है कि कई कई बार तो मैंने लोगों की मदद की है। यहाँ पे एक गरीब इंसान है बेटा, गरीब इंसान जब अपने में ही प्रॉब्लम में डूबा रहेगा तो अपने फैमिली मेंबर की कहाँ से मदद करेगा? यहाँ पे राइटर का मतलब क्या है कि ज्यादातर तो वो अपने में ही बर्बाद रहता है, अपने में ही बर्बाद रहता है, उसे लोगों की मदद करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैंने कभी कभी कुछ लोगों की हेल्प की है, अपने फैमिली मेंबर में या फिर किसी की, तो इसीलिए जो मेरा सर है वो क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। पर कभी कभी कलम झाले ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने बोला कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी मदद कर दीजिए, और आप कहीं और काम करते हो, आपको छुट्टी नहीं दे रहा है सामने वाला, वैसे में आपने सामने वाले को मना कर दिया, मैं सॉरी मैं नहीं आ सकता इसमें, तो वहां पे थोड़ा सा एक शर्मिंदगी महसूस होती है ना, वैसा। तो यहाँ पे राइटर वही बोलते हैं कि कई कई बार तो मैंने लोगों की मदद की है, तो जिससे मेरा सर ऊंचा भी हो गया है, लेकिन कई कई बार मेरा सर क्या हो गया है, नीचा हो गया, कलम हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं लोगों की मदद नहीं कर पाया। थर्ड पॉइंट क्या बोल देगा, हर घड़ी अश्रु वाड़ौले नहीं। अश्रु मतलब बेटा बेटा आंसू, ध्यान रखना। हर घड़ी मतलब कि बार बार या फिर प्रत्येक, कभी भी मैंने अपने आंसू को, वाड़विले मतलब होता है बहाना। राइटर क्या बोलता है, मैंने कभी भी अपने आंसुओं को बहाया नहीं, पर असे क्षण आले, असे मतलब ऐसा भी, क्षण मतलब समय, पर कभी कभी ऐसा भी समय आया कि तेवा अश्रु मित्र हो, कि कभी कभी ऐसा भी वक्त आया कि जो अश्रु है, जो आंसू है ना, वो मेरे दोस्त बन के अपने आप आंखों से निकल जाते हैं। देखो कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है बेटा, आप रोना ना चाहो ना तभी भी आंखों से आंसू निकल जाता है, जस्ट एक फ्रेंड की तरह समझो या फिर कुछ भी। तो राइटर वही बोलता है कि मैंने कभी भी अपने आंखों से आंसुओं को बहने नहीं दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा मोमेंट आया मेरे लाइफ में कि जो मेरे आंसू थे ना, मेरे आंसू वो मेरे फ्रेंड बन के बाहर निकल गए, कि मानो कि मुझे तसल्ली दे रहे, सहूलियत दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो राइटर ये कहना चाहता है बेटा, देखो तेवा अश्रु मित्र हो, मतलब जो आंसू थे मेरे दोस्त बन के, सहाया ने बोलते ना, सहायास मतलब मदद के लिए, कि धावुन आले, धावुन मतलब होता है निकलना। तो कभी कभी आंसू मेरे दोस्त बन के ऑटोमेटिकली आंखों से बाहर निकल जाते हैं। पेरेंट्स लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, जो आपके पापा होते हैं ना, आपके सामने तो ज्यादातर आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन पीठ पीछे अगर देखोगे ना तो उनके आंखों में आंसू रहता है। तो कभी कभी मुसीबत अगर सर पे हो तो आपके सामने फेस नहीं करेंगे वो, क्योंकि एक फैमिली है, अगर बोलते ना घर में सब कुछ जो मेन होता है पिता होता है, अगर वही अगर आंखों में आंसू लेके बैठेगा तो ऑब्वियसली सारे लोगों का दिल तो टूट ही जाएगा। इसलिए जो ज्यादातर पेरेंट्स की आंखों में, मम्मी की आंखों में आप देख भी लोगे, लेकिन पापा की आंखों में शायद ही कभी देखने को मिले, बट ऐसा नहीं कि कभी रोते नहीं है, पीठ पीछे बेटा उनकी आंखों में भी आंसू रहता है। तो राइटर ने वही बोला कि इसीलिए कभी कभी मेरे आंसू मेरे दोस्त बन के निकल जाते, पर ज्यादातर मैं अपने आंसुओं को क्या करता हूँ, रोक कर रखता हूँ। तो वापस से सेकंड पैराग्राफ को देखते बेटा। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला था, ये जो मेरा हाथ है ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरा हाथ मानो कहीं पे गिरवी है, जिससे मैं कभी भी लोगों की मदद नहीं कर पाता। अगर मैं अपने हाथों से कभी भी काम नहीं करूंगा तब मेरे घर पे खाना नहीं बनेगा, मुझे रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा। कभी कभी मेरा सर ऊंचा हुआ क्योंकि मैंने लोगों की मदद की, और कभी कभी मेरा सर धड़ से अलग भी हो गया, शायद मैंने किसी की मदद, कभी कभी मैंने किसी की मदद नहीं की, इसीलिए सामने वाला मेरे से मतलब होता है ना शर्मिंदा या खफा या नाराज हो गया, इसीलिए मतलब एक शर्मिंदगी महसूस मुझे हुई, मानो मेरा सर धड़ से अलग हो गया। हर घड़ी मतलब कि मैंने कभी भी अपने आंखों से आंसू नहीं बहाया, बट फिर भी कभी कभी ऐसा भी टाइम आया कि मेरे आंसू मेरे फ्रेंड बन के मेरे मतलब आंखों से ऑटोमेटिकली बाहर निकल गए हो, मानो मुझसे कहना चाहते हो कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बस सेकंड पैराग्राफ था बेटा, अच्छी स्टोरी थी। अब लास्ट वाला देखते हैं, थर्ड पैराग्राफ क्या बोला है, दुनियाचा विचार हर घड़ी चेहरा। दुनियाचा मतलब आसपास के लोग। राइटर क्या बोलता है, मैंने दुनिया के बारे में हर घड़ी सोचा। विचार मतलब होता है बेटा सोचना, हर घड़ी मतलब हर समय। राइटर क्या बोलता है, मैंने लोगों के बारे में हर पल सोचा, हरदम मैं उनके बारे में सोचता रहता था, पर आगा जग में झालो, और जब मैं देखता था ना, जब दुनिया के बारे में सोचता था ना, मेरे मन में खुशी मिलती थी। जग में मतलब बोलते ना एक हैप्पीनेस, एक उज्जवल। तब बोल सकते हो लेखक क्या बोलते हैं कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि मैंने दुनिया के बारे में हर पल सोचा, तो कभी कभी ऐसा मुझे बहुत हैप्पीनेस महसूस हुआ कि मानो कि अगर मैं ये करता हूँ, मैं लोगों की मदद करूंगा, ऐसे करूंगा, तो क्या होगा, दुनिया जो है जग में हो, जग में मतलब हैप्पीनेस, सारे के सारे लोग मुझसे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं।
दुख पिलावे कैसे, पिलावे मतलब होता है बेटा भूलना, ध्यान रखना, ठीक, क्या होता है भूलना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, दुख कैसे भूला जाए, दुख कैसे भूला जाए। पुनः जगावे कैसे, मतलब खुद को वापस कैसे जगाओ। कभी कभी देखो किसी के फैमिली मेंबर में अगर डेथ हो जाती है तो वहां पे वो बैठ के क्या करते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, बोलते हैं ना एक दुख, वहां पे उनके सामने क्या था बेटा, एक दुख आ जाता है। तो दुख को कैसे भूलो। अब दुख को भूलना, अब किसी भी पेरेंट्स में समझो कि अगर किसी के घर में डेथ हुआ है तो जो उनके क्लोजली रहेंगे बेटा, वो 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक काफी ज्यादा सैडनेस रहते हैं, लेकिन एक टाइम तो आएगा कि उनको वापस उठना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हम कब तक दुख को भूले, मतलब कि हमें दुख को क्या क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, और हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, मतलब कि वापस से पहले की तरह होना पड़ेगा। तो राइटर वही बोलता है कि कभी कभी लाइफ में दुख आ जाता है, तो दुख को मैं कैसे भूलूं और वापस से हम लोग कैसे जागे। तो ये सारी चीजें मैंने कहाँ पे सीखी बेटा, साड़े सीख लो। साड़े मतलब स्कूल में, हमारे स्कूल में बताया गया था कि अपने प्रॉब्लम को कैसे भूलो और अपने प्रॉब्लम से डरो मत, उससे फेस करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कहाँ सिखाई गई थी, स्कूल में, ऐसा राइटर कहना चाहता है। झूठ भट्टी ची सेकावे पोलाद, पोलाद मतलब लोहा। अब बेटा पता है लोहा को आकार देने के लिए उसे आग में गर्म किया जाता है, कभी कभी यूट्यूब में आप देखे रहोगे, ठीक है। लोहा को गर्म करते बेटा, उसे वो झोत पट्टी, झोत पट्टी मतलब होता है ना जहाँ पे आग जलता है, आग झोत पट्टी में सेकावे, सेकावे मतलब गर्म करना। किसको गर्म करना बेटा, पोलाद, पोलाद मतलब लोहा। जिस प्रकार लोहा एक भट्टी में जलता है, तपता है, तसे आयुष, वैसे ही, तसे मतलब वैसे ही, आयुष मतलब होता है हमारा जीवन, छान सेक ले, वैसे ही मेरा जो जीवन है पूरा छान, छान मतलब अच्छा, सेक ले मतलब सिका गया है। राइटर क्या बोलता है यहाँ पे, गरीब इंसान क्या बोलता है कि जिस प्रकार लोहा आग में तपता है, आग में तपता है और वो एक बोलते हैं ना तप तप के उसको आकार मिल जाता है, तो राइटर क्या बोलते हैं उसी तरीके से मैं भी, मेरा पूरा जीवन आग में तप तप गया है और मेरा जो पूरा जिंदगी है वो क्या हो गया बेटा, छान हो गया। छान मतलब अच्छा, ध्यान रखना, छान मतलब अच्छा। तो राइटर वही बोलते हैं कि मैं भी लोहे की तरह पूरी जिंदगी भर मेहनत कर करके एकदम तप गया हूँ, अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। मतलब बोलते ना एक मेरे अंदर एक वो आ गया है कि मैं, हाँ, कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो राइटर वहां पे ये कहना चाहते हैं कि मैं भी एक लोहे की तरह एकदम मजबूत हो गया हूँ, जिससे मेरा पूरी लाइफ, लाइफ मतलब बेटा क्या होता है, आयुष्य, मेरा पूरा जीवन क्या हो गया बेटा, छान हो गया। छान मतलब अच्छा। इसीलिए मैं 2 दिन का क्या करता हूँ बेटा, इंतजार करता हूँ। कौन से दिन, मेरे अच्छे दिन, जो मेरे 2 दिन क्या गए बेटा, दुखात में गए हैं। दुखात मतलब जो दुख में गए, इसीलिए जो 2 दिन मेरे दुख में गए हैं तो मैं इंतजार करता हूं कि कब मेरे 2 दिन अच्छे आएंगे। तो वापस से थर्ड वाले पैराग्राफ को एक बार रफली एक बार समझ लो बेटा, क्या बोला गया कि मैंने दुनिया के बारे में हर पल सोचा, मैंने दुनिया के बारे में हर पल सोचा, और कई कई बार तो मुझे खुशी भी हुई, हैप्पीनेस भी हुई कि मेरी वजह से, मतलब कि मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूंगा, जिससे मेरे से लोग क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और मैं भी क्या रहूंगा, खुश रहूंगा। और दुख को कैसे भूले और वापस से खुद को कैसे, मतलब अच्छे, मतलब पहले की तरह नॉर्मल करें, ठीक है। दुख को कैसे भूले, टेंशन को कैसे भूले और वापस से कैसे अपने आप को वापस नॉर्मल करें, ये सारी चीजें मैंने कहाँ पे सीखी बेटा, स्कूल में सीखी थी। जिस प्रकार एक लोहे को जोत पट्टी में, आग की भट्टी में सेक के उसे गर्म किया जाता है, उसी प्रकार मेरा जो जीवन है वो भी क्या हो गया है, एकदम गर्म, मतलब एकदम सेक के, मतलब पूरी लाइफ मेहनत कर करके मेरा भी जीवन हो गया एक लोहे की भट्टी। जिस तरीके से लोहे को भट्टी में गर्म करते उसी प्रकार मेरा भी जो लाइफ है वो लोहे की तरह एकदम जल उल के, मतलब एकदम अच्छा बन गया है, एकदम आयुष्य, मेरा पूरा जीवन एकदम अच्छा हो गया है। इसीलिए जब मेरे ये 2 दिन मेरा बीता हुआ जो पास है वो दुख में तो चला गया, मैं कब इंतजार करता हूँ कि कब मेरा आने वाला 2 दिन क्या हो, अच्छा हो। ये इस पार्ट में स्टोरी बेटा एक गरीब इंसान के बारे में बताई गई है।